क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हैं? रोना नहीं है मुझे देखकर। इब्राहिम, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? खेल रहे हो? बॉल कहाँ है आपकी? कहाँ है बॉल इसकी? किनसा? इधर बॉल पड़ी हुई थी अभी, कहाँ गई येलो वाली? ये लो, ये लो, ये लो, ले लो, ले लो, ये लो, ये लो, ले लो, ले लो, खेल लो। पानी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन बहुत मेरा बिजी और हेक्टिक था क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया था, बल्कि डिसाइड तो कल किया था, प्लान तो मैंने कल ही बना लिया था, आज बस उस पर अमल हो रहा था। और वो ये था कि जी आज मैंने अपने घर के फुट मैट्स और मैंने रग्स वॉश करवाने थे। वैसे तो मैं सेंटर्स पर भी भेज देती हूँ वॉश करवाने के लिए, लेकिन समिया रग्स बहुत अच्छे वॉश करती है। अच्छा, और मुझे तो ख्याल भी नहीं आया था, खुद ही समिया ने मुझे मशवरा दिया कि बाजी काफ़ी अरसा हो गया आपने रग वॉश नहीं करवाया, तो मैं रग्स वॉश कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम चाह रही हो तो कर दो। साल में एक बार मैं अपने घर के तमाम रग्स साल में एक बार ज़रूर वॉश करवाती हूँ। फुट मैट्स ये होता है कि फिर मैं 3 से 4 माह के बाद वॉश करवा ही लेती हूँ, क्योंकि फुट मैट्स पर गंदे होते रहते हैं, इसलिए बार बार वॉश करने ज़रूरी होते हैं। देखिए, ये जो रग्स और फुट मैट्स होते हैं इनमें भी तो जर्म्स होते हैं ना, गो कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जर्म्स इनमें भी होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये रग्स या फुट मैट्स वगैरह वॉश करने के लिए किसी ड्राई क्लीनर के पास या जो वॉशिंग सेंटर्स होते हैं वहीं आपने भेजने हैं। आप घर में भी आराम से वॉश कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि जब आपने वॉश करना हो ना, वॉश करने से 3 घंटे पहले अपने रग को निकाल कर बाहर बिछा दें और उसको पानी से अच्छी तरह गीला कर दें। 3 घंटे तक वो अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। यकीन करें, मैल कुचैल सारा बाहर ऐसे निकल आता है ना, हालांकि अभी सर्फ वगैरह कुछ नहीं डाला होता, लेकिन क्योंकि मिट्टी होती है ना ज़्यादातर, तो वो सारी बाहर निकल आती है। यहाँ पर ये देखें, फुट मैट्स ये भी मैंने सारे वेट करवा दिए हैं। ये तकरीबन अब 3 घंटे हो चुके हैं। ये गीले हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये सारे इनमें मैंने पानी डाला हुआ है। साथ में ये टब में जो आप देख रहे हैं, ये कुछ किचन के मैट्स हैं जो मैं ऑयल की बॉटल्स के नीचे रखती हूँ, तो इनको भी वॉश करना है। ये देखेंगे, ये भी यहाँ पर डिप किए हुए हैं। डिप करने से फ़ायदा ये होता है कि मैल कुचैल ना अच्छी तरह से आराम से निकल आता है। दिन के तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है और तरब अभी अभी सोकर उठी है। सैटरडे को वैसे भी मेरे बच्चों का ऑफ होता है, लेकिन मेरे बच्चों को जनाब अभी ऑटम ब्रेक मिली है तकरीबन 1 हफ़्ते की। और पता नहीं आप लोगों के बच्चों को मिली है या नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को तो जी ऑटम ब्रेक मिली है। और अब ये माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा 1 वीक घर पर रहेंगे। और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि इन्होंने सिवाय कंप्यूटर पर बैठने के ना और दूसरा कोई काम नहीं करना। यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं रग वेट हुए हुए, और अब काफ़ी नरम हो गया था, सारी डस्ट वगैरह भी बाहर निकल कर आ गई थी। तो अब समिया ने डाला है जी इस पर सर्फ़, और सर्फ़ लगाकर उसने इसको रब करना शुरू कर दिया है। और अगर रग पहले से ही वेट हो ना, नरम हुआ हुआ हो, तो फिर सर्फ़ जो है ना फ़ौरन लादर करता है, फ़ौरन झाग बनाता है, और सारी मिट्टी मैल कुचैल बस ये ब्रश मार रही है वो, और साथ के साथ यकीन करें सारी मैल कुचैल बाहर निकलती आती है। मतलब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे घर के रग्स और फुटमैट्स इतने गंदे होते भी नहीं हैं कि जिनके ऊपर घंटों मेहनत करनी पड़े। और आज जब मैं सुबह उठी तो मैं जैसे ही वॉशरूम जाने लगी हूँ ना, तो मेरा जो वॉशरूम का रग था ना, उसके ऊपर मैंने अजीब सा लिक्विड सा पड़ा हुआ देखा। तो पहले तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मेरा पाँव उसमें भर गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ गिरा हुआ है। और जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मतलब मेरा ना मुंह खुलेगा खुला रह गया, क्योंकि तरब ने मेरी फाउंडेशन तोड़ दी थी रात में, और ये मुसरत मिसबा की फ़ाउंडेशन थी। और मुसरत मिसबा की जो फाउंडेशन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन होती है मुसरत मिसबा की। तो खैर अब क्या करती खैर मैं अगर उससे टूट भी गई है तो मैंने उसको डांटा बिल्कुल नहीं था, बस थोड़ा सा समझाया था कि बेटा अगर चीज़ें यूज़
करनी ही हैं तो ज़रा एहतियात से यूज़ करो। असल में तरब के स्कूल में मिलाद का इवेंट था ना, तो मैंने तरब को तैयार तो करवा दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि तरब ने किस वक्त अपने मुंह पर फाउंडेशन लगाई है, क्योंकि मुझे तो फील ही नहीं हो रहा था। चलें, एनी हाउ जो भी हुआ, तो अब ज़ाहिर है बच्ची है, उसने मेकअप तो यूज़ करना ही करना है, तो उसको ना शौक़ बहुत है, तो मैं खैर उसको मना भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अब सीखेगी तो ही उसको पता चलेगा। और लड़कियों को इंटरेस्ट देखें इन्हीं चीज़ों में होता है, ज्वेलरी में, मेकअप में। खैर तरफ मेकअप करती तो नहीं है, ना ही मैं उसको अलाउ करती हूँ, लेकिन ना वो चीज़ों को सीखने की कोशिश ज़रूर करती है। जैसे रात में जब उसके पास फ़ारिग टाइम होता है ना, तो वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हो जाती है और मेरी फाउंडेशन लगाती है और साथ में आई लाइनर लगाने की कोशिश करती है। आता उसको कुछ भी नहीं है, बस ये है कि सीखने की कोशिश करती है और ख़ुद ब खुद, मुझसे नहीं पूछती, ख़ुद ब खुद ट्राई करती है। तो मुझे ये अच्छा लगता है। बच्चियों में ना इतनी सेंस होनी चाहिए कि उनको ये चीज़ें यूज़ करनी आए। जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो यकीन करें मेरी अम्मी तो कोई चीज़ भी हमें अलाउ नहीं करती थी। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, और अम्मी शायद मेरा व्लॉग देख भी रही होंगी, क्योंकि उस वक्त एक तो दौर भी वो ऐसा नहीं था, इतना एडवांस नहीं था, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर तवज्जो होती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बीएससी कर रही थी अभी, यानी बीएससी का फर्स्ट ईयर था मेरा। तो तब अम्मी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम अपना फेस ब्लीच करवाने दिया था, फ़र्स्ट टाइम। और अब देखें बच्चियाँ माशाल्लाह 6, 7, 8 से ही बाल डाई हो रहे हैं, और ये वो, तो मुझे ना ये चीज़ें गलत नहीं लगती। ठीक है, वक्त के साथ साथ इंसान को चेंज होना चाहिए और बच्चियों को इतनी नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए। देखिए ना, बच्चियां तो बेचारी घर में ही रहती हैं, उन्होंने कहाँ बाहर जाना होता है। अब जैसे मेरा बेटा है माशाल्लाह, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क वगैरह में चला जाता है। अब तरब को मैं अकेले पार्क में भी नहीं भेज सकती, तो इन्होंने घर में क्या करना है, इन्होंने घर में यही कुछ करना है ना। तो तरब अगर मेरी चीज़ों से कभी सीखने की या खेलने की कोशिश करती भी है ना, तो मैं उसको कभी भी मना नहीं करती हूँ। हाँ, सिर्फ बताती ज़रूर हूँ, सिखाती ज़रूर हूँ कि बेटा ध्यान से यूज़ किया करो, क्योंकि चीज़ें बड़ी महंगी हैं, कॉस्मेटिक्स बड़े महंगे होते हैं। तो ये उसको मैं बताती ज़रूर हूँ, लेकिन अगर उसमें उससे टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं यार, चीज़ें तो नहीं आ जाती हैं, खैर है। और वैसे भी अगर आप हर चीज़ इतनी एहतियात से रखेंगे, बच्चों को कुछ यूज़ नहीं करने देंगे, बच्चों को किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देंगे, तो फिर बच्चा जो है ना, वो सीखने के प्रोसेस से नहीं गुजरता। ये देखें, ये सारी फाउंडेशन या फुट मैट पर गिरी हुई है, और रग हमारा वॉश हो चुका है। उसको फोल्ड करके ना, रोल करके, और अभी इधर दीवार के साथ लगा के रखा है कि इसका पानी निकल जाए, क्योंकि जब पानी निकल जाता है ना, उसके बाद रग हल्की हो जाती है और फिर उसको फैलाना आसान होता है ताकि वो ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गार्नियर की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किसी अच्छी मॉइस्चराइजिंग और अफोर्डेबल मॉइस्चराइजिंग क्रीम का बताएं। ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त है और ये ड्राई स्किन के लिए है, माइंडेड, ये ड्राई स्किन के लिए है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और एलो क्रीम है। इसके अलावा इसमें कोई और अलम कलम चीज़ नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, देखें अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो स्किन ऑब्वियसली फेस वॉश करने के बाद ड्राई फील होती है। ये वाइटनिंग के लिए नहीं है, ना ही इससे आपको कोई वाइटनिंग इफेक्ट आएगा, ये जस्ट मॉइस्चराइजेशन के लिए है। अभी जैसे आगे जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, तो ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स वगैरह प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं, स्किन डल लगने शुरू हो जाती है। तो हाइलुरोनिक एसिड है, आपको पता है कि स्किन को प्लम्पी बनाता है, स्किन को सुपर मॉइस्चराइज्ड रखता है। और जब स्किन आपकी स्किन में मॉइस्चर होगा ना, स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी, तो ऑब्वियसली दिखने में स्किन फिर बहुत अच्छी लगेगी। तो ये अफोर्डेबल क्रीम है, सिर्फ आई थिंक मुझे ये मेरी सेकंड जार है, और ये मिल जाएगी आपको 650 से 700 के अंदर अंदर। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू आर हैविंग ड्राई स्किन, बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो बस अब मैं पीने लगी हूँ चाय, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।